प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी स्वाध्याय एवं सत्संग की कक्षा 664 है। आज का जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 37। आज का जो विषय है वो आदरणीय श्री एस भदौरिया जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी। तो आदरणीय वागेश शर्मा साहब, आदरणीय देवसी साहब, चौधरी साहब, अभिषेक जी, सबको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने गीता के 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष के अंतः संबंधों और समस्त जीव जड़ चेतन जगत में किस तरह से व्यक्ति की संरचना होती है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि वर्तर्षम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जड़ चेतन निर्मित है वो इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बनती है। तो जो चेतना है वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि उसमें ज्ञान की, संवेदना की, अनुभव की, विचार की शक्ति है। और जो क्षेत्र है वो अष्टधा प्रकृति से विनिर्मित है, जिसमें 5 मौलिक तत्व हैं, भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम और मन, बुद्धि, अहम, वो सूक्ष्म तत्व है। तो अष्टधा प्रकृति वही निर्मित करती है प्रकृति के रूप में समस्त जितना भी परिवर्तनशील जगत है। और जो अपरिवर्तनशील चेतना का क्षेत्र है, समुद्र है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो चेतना के रूप में होता है। और इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से विविध तरह के अस्तित्व निर्मित होते हैं। चेतना का आधिक्य होने से मनुष्य जैसी स्पीशीज संभव हो पाती है। और इस चेतना को ज्यों ज्यों मंद होती है, जिनकी चेतना, जिसमें तमाम फैकल्टीज उतनी विकसित नहीं होती, वो वनस्पति जगत, जंतु जगत के रूप में हमको दिखता है। तो वैज्ञानिकों ने जो ब्रेन पर तरह तरह के शोध किए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो मनुष्य के ब्रेन की निर्मित है वो बहुत विशिष्ट है, उसका आकार भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत शक्ति है। और जो मन है हमारा, जो हमारा हृदय है, जो तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, जो अहम भाव उत्पन्न होता है, जो बुद्धि की शक्ति है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको कह सकते हैं, जो अच्छा और बुरा डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति है, जो मेधा है, स्मृति है, धृति है, ये सब जो शक्तियां हैं, हमारी संवेदनात्मक शक्ति है, हमारी ज्ञानात्मक शक्ति है, विचारात्मक शक्ति है, तरह तरह की फैकल्टीज, भावनाएं, जो तरह तरह के भावों का उद्वेलन होता है, तरह तरह के विचारों का प्रवाह होता है मन के अंदर, वो सारी शक्तियां कहीं ना कहीं उसी चेतन तत्व के विविध गुणों के रूप में हमको दिखते हैं। तो वस्तुतः जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि हमें अपनी निर्मिति को अच्छे ढंग से समझकर हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वस्तुतः तमाम तरह के जो गुण हैं, सतरज और तम, वो हमको जो है वो तमाम तरह की क्रियाओं में, क्रिया व्यापारों में प्रवृत्त करते हैं। और जो पुरुष तत्व है वो क्रिया में संलग्न नहीं होता, वो भोक्ता होता है। तरह तरह की जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनका दृष्टा, उपदृष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, इतनी उसके लक्षण हैं। उपदृष्टा है, वही साक्षी है। अनुमंता, वही अनुमति देता है। वही भरता है, भरण पोषण करता है अर्थात धारण करता है। और वही भोक्ता है। उपदृष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा एव चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस देह के अंदर वो परमात्मा का तत्व ही जो है रहता है।
तो उसे जो है उस चेतना तत्व को, चेतन तत्व को, जिसको उस दिन सतचित आनंद के रूप में हम लोगों ने कहा। सतचित आनंद में तीन शब्द है, सत है, चित है और आनंद है। तो जो चित है वो प्रवृत्ति जो है वो पुरुषमयी प्रवृत्ति है, वही आनंद का भरता और भोगता होता है, और दुख भी उसे ही महसूस होता है। जब बंधन में होता है, जब मुक्त होता है तो शांत होता है, सुखमय होता है। जब तरह तरह के प्रभावों के इंप्रेशन में होता है, उनके बंधन में होता है, तब वो दुखी होता है। तो आप अपने आप के मनों का जब अंतरावलोकन करते हैं तो उससे जान करके, उसकी प्रवृत्तियों को जान करके उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अर्जुन अपने विषाद से मुक्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि विषाद का जो कारण है उसके मन में पड़ने वाले तरह तरह के प्रभाव। तो जब आप देखते 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 जानने लगे कि बाह्य प्रकृति कैसी है और आंतरिक पुरुष कैसा है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, उस पर किस चीज का इंप्रेशन पड़ रहा है, किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रभाव को समझकर, उसकी गति को समझकर, उसके लक्षणों को समझकर आप उससे मुक्त हो सकते। अच्छा, फिर आप जब देखेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, तो अंदर अंदर आप हंसने भी लगेंगे। अच्छा, कई बार जैसे मान लीजिए आपको हानि हो गई, तो आप क्योंकि देखते आए हैं बचपन से कि हानि हो गई, तो आपके अगल बगल वाले, जैसे बच्चा नहीं खून देखता है तो रोने लगता है कि अरे खून निकला है। कई बार तो उसको चोट लगी होती है, दर्द हो रहा है इसलिए रोता है, कई बार दर्द नहीं भी होता फिर भी रो रहा है, खून निकल रहा है, क्योंकि उसे एक घबराहट है, उसे एक भय है। माँ क्या कहेगी, पिता डांटेगा, क्यों ऐसा किया, क्यों चोट पहुंचाई, तो इसलिए फिर धीरे धीरे अगर आश्वस्त कर दिए, अरे कुछ नहीं है बेटा, छोटा सा ही है, बस ऐसे ही लगा, अभी ठीक हो जाएगा, तो बस फिर खेलने लगता है। तो ये जो मन के अंदर प्रभाव पड़े हैं, संस्कार जो बने हैं, हानि हो गई धन की, बड़ी चोट आई, दुख हो गया। कई बार आप देखेंगे अपने आप में हंसेंगे कि अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, निकल लेंगे, लड़ लेंगे। और अगर आपका भाव बढ़ाने वाले लोग हैं, उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो आपकी चिंताओं को अगर कम कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, नहीं हाथ बटा लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी समय निकल जाएगा, गुजर जाएगा। तो जब पाकिस्तान से इतने सारे लोग पलायन करके आए हैं, तो कहते हैं न जाने कितने वर्षों तक, कितने रातों तक चलते रहे लोग, तरह तरह के कठिनाइयों का सामना करते हुए थोड़ी दूर चले, 50 किलोमीटर चले, फिर कहीं पे डेरा डाला, फिर लोगों की रोटियां बनी, कुछ भूखे पेट सो गए, फिर बच्चे दर्द से कराहे, फिर आगे बढ़े। एक दूसरे को देख देख कर, एक दूसरे को ढाढ़स दे दे करके उन्होंने कितने कठिन समय गुजारे और बिताए। अब भगवान राम का आदर्श इसीलिए है कि उन्होंने 14 वर्ष तक, कितना कठिन तपस्या थी, हम लोग एक दिन दो दिन तक बाहर नहीं निकल पाते, उन्होंने 14 वर्ष बिताए। और कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक बात रखनी थी, लाज रखनी थी, मर्यादा रखनी थी, इसलिए उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि दुख और दर्द एक तरह की अनुभूति है, निराशा एक अनुभूति है, अवसाद एक फीलिंग है, उम्र भी एक फीलिंग है। कई बार लोगों को बाहर के लोग जताते हैं कि आप बूढ़े हो गए, मन से कोई बूढ़ा होता है कभी? अगर आप उत्साह बांध लीजिए, बचपन की याद करिए, तो आप उमंग, बंद कमरे में आप डांस कर सकते हैं, उमंगित हो सकते हैं, अपने हम उम्रों के साथ तरह तरह से ठहाके लगा सकते हैं, ठहास कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। पति पत्नी आपस में बैठ करके जब बचपन की यादें करते हैं तो हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं, होली खेल लेते हैं, सब होता है। तो कहने का मतलब ये जो इम्प्रेशन, आवरण है, संस्कार है, जिनके डर से कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इन सब कारणों से आप जो है अपने ऊपर एक तरह का गंभीरता का लबादा ओढ़ लेते हैं। कभी दुख दिखाते हैं अगर हानि हो गई, कि लोग क्या कहेंगे, कि कैसा आदमी है, तो इसको आग लगी थी या इसको इतने का घाटा हुआ था, हंस रहा है, अजीब सी बात है। तो ये सब चीजें अगर आप जानते हैं कि असली जो भर्ता भोक्ता दृष्टा उपदृष्टा अनुमंता ये चेतना है, और उसको जैसे आप सोचने लगेंगे वैसे ही उसे महसूस होने लगेगा, और बुद्धि के द्वारा उसका नियंत्रण करके आप उसे चैनलाइज कर सकते हैं, उसे विशिष्ट दिशा की ओर सोचने और विशिष्ट तरह से बिहेव करने के लिए, या शांत रखने के लिए, आनंदित रहने के लिए अंदर से उसे प्रेरित कर सकते हैं, तो आपके दुख अवसाद निराशाएं कम हो सकती। और उन दुख अवसाद और निराशाओं का जो आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके परिवेश पर जो प्रभाव पड़ता है,
वो कम हो सकता है। आपके निर्णय सही हो सकते हैं, आपका भविष्य बदल सकता है, आपके सिलेक्शन, चुनाव, मार्ग, गति, भविष्य निर्धारण सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। और उसी का उपक्रम चल रहा है यहाँ पर। अर्जुन को कृष्ण यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, मनुष्य को अहम है कि वो कर रहा है, जबकि ये तमाम तरह के गुण करा रहे हैं उससे। सतरज और तम जो गुण है, उन्हीं का इस देही पर, देही अर्थात जो चेतना है जिसको इस देह ने ढका हुआ है अपने अंदर, तरह तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए क्रमशः सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं। अभी दो विभेद किया उन्होंने। भक्ति आ जाने के बाद, भक्ति योग के 12वें अध्याय के बाद, जो देखने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञान का स्रोत है, उसका और परम का उन्होंने एक तरीके से मिलन करा दिया। भक्ति क्या है? मिलन है, मिल जाना है, उसमें रिदम बन जाना है, तादात्म्य स्थापित हो जाना है, एक हार्मोनिक बैलेंस स्थापित हो जाना है परम के साथ व्यक्ति का, सर्वात्म के साथ आत्म का, व्यष्टि के साथ समष्टि का। उसके उपरांत एक विश्लेषण शुरू होता है। वो विश्लेषण हुआ पहला प्रकृति और पुरुष का। उन्होंने यही पूछा अर्जुन ने कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है और प्रकृति पुरुष क्या है, अज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज जो आचरण में उतर के आपके व्यक्तित्व को बदल दे, उस रूप में ज्ञान को उन्होंने परिभाषित किया। ज्ञेय को पूर्णता के रूप में परिभाषित किया। ऐसी चेतना जो सब कुछ को देखती है, जो सर्वत्र उपस्थित है, जो प्रकाश का स्रोत है, वो ज्ञेय है। और ज्ञान को अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जुन, अर्थात ऐसा, ऐसी समझ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी चेतना में उतर करके आपके समस्त जो है प्रकृति पर प्रभाव डालती है, उसे ज्ञान के रूप में उन्होंने परिभाषित। तो हमारे यहाँ ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस चीज की जानकारी हो गई, नहीं, वो इंफॉर्मेशन का व्यक्तित्व पर पड़ने वाला प्रभाव, और उस प्रभाव से जो निकले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बने, उसे उन्होंने ज्ञान। इसीलिए कहा जो ज्ञानी है उसमें अमानित्वम की स्थिति आ जाएगी, मान नहीं रह जाएगा, अदम्भित्वम, छद्मता नहीं रह जाएगी, है कुछ और दिखा कुछ रहा है, अहिंसक हो जाएगा, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके अंदर करुणा और संवेदना का अधिक इतना होगा कि दूसरे के दुख से उसे दुख पहुंचेगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, क्षमा भाव उसके अंदर भर जाएगा। वो जानेगा कि कुछ चीजें, घटनाएं होती रहती हैं, रोज रोज के कार्य व्यापार में दूसरे से गलतियां भी हो सकती हैं, उन्हें क्षमा करना। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव की प्रवृत्ति उसमें होगी। जबरदस्ती नहीं गांठ बांध लेगा कि उसे एक गांठ बांध करके बैठ जाए और उसी के पूरे दिमाग को केंद्रित करे। आर्जवम, उसमें एक तरीके की रिजुता होगी, सरलता होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत वक्र है, बहुत साइक्लिकल है, घुमा रहा है, सर्क्यूटस है, कह कुछ और रहा है, मेन कुछ और रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आचार्योपासनम, जहां से उसे ज्ञान मिलता है उनका सम्मान करेगा। शौचम, बाह्य और आंतरिक शुद्धता होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं होगा कि उसमें अशुद्धता हो। आचरण की शुद्धता, विचार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, चरित्र की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, सारी तरह की शुद्धताएं होंगी उसके अंदर। स्थैर्य, आत्मनिग्रह, उसमें स्थिरता होगी, फिकल माइंडेडनेस नहीं होगा, और निग्रह होगा। जहां भी इंद्रियों के और मन के प्रभाव बढ़ने लगेंगे, उनको संतुलित करता चलेगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एवं च, अहम को ही, मैं पना को, अपने आप को ही डोमिनेट कराने की कोशिश नहीं करेगा। इंद्रियों के तमाम, मनों के तमाम प्रभावों से मुक्त रहने की उसके अंदर क्षमता आ जाएगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से और तरह तरह की व्याधियों से उत्पन्न होने वाले दुखों को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आसक्ति, अनभिस्वंग, पुत्रदार ग्रहादिषु, जो अपनी बहुत क्लोज की चीजें हैं, पुत्र है, प्रिया है, दार, भार्या, स्त्री, और ग्रह, जिसको उसने जीवन भर तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, उसमें आसक्ति होने होती है, उससे निरासक्त रहेगा। ज्ञान का जो गहराई है वो इस कदर की होगी। तो इस तरह से ज्ञान को परिभाषित कर दिया, ज्ञेय को परिभाषित कर दिया। फिर प्रकृति और पुरुष को अनादिकाल से चला आ रहा बताया। ये जो सृष्टि की संरचना है, उसमें जो बाह्य और आंतरिक चेतना दोनों, ये अनादिकाल से चली आई है, अनादिकाल तक बनी रहे। फिर उसमें जो आपका जो
जो चेतना है अंतःकरण की, जो दृष्टा है उसके बारे में। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा एवं चापि तो देहे अस्मिन् पुरुषे। यह एनम वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुण है सा, जो इस तरह से अंतःकरण के चेतना के स्रोत को और प्रकृति को अच्छी तरह से जान जाता है, वो संसार से मुक्त होने की स्थिति में है। फिर उन्होंने बताया कि जो चेतना का स्रोत है वो सूर्यवत है, जैसे सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही जो चेतना का स्रोत है वो समस्त शरीर को प्रकाशित कर रहा है। और सूक्ष्मता के रूप में उसकी कार्यात्मक उपमा क्या की, जैसे आकाश में वायु और दूसरे स्थूल तत्व रहते हैं, उसी तरह से चेतना की इतना सूक्ष्म वातावरण है, एक सूक्ष्म उसकी उपस्थिति है, उसी के ऊपर ये हमारा शरीर बना हुआ। तो उसकी व्यापकता बता दी, उसकी केंद्रीयता बता दी, उसकी प्रकाशक स्थिति बता दी। और फिर उन्होंने कहा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चय विदुर यान्ति पथ। जो अंतिम श्लोक 13वें अध्याय का ये कहा कि क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, अर्थात बाह्य अष्टधा प्रकृति को और उसके अंतःकरण में चेतना के स्रोत को जो अच्छी तरह से जानता है, उसके अंतर को जो अच्छी तरह से समझता है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से जो उसको देख पाता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, जो भूत है, जो भी अस्तित्व है, जो हुआ है, वो ये जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है, उससे कैसे मुक्त हो सकता है वो अस्तित्व, वही परम को जान पाता है। तो प्रकृति से कैसे मुक्त हुआ जाए, प्रकृति के प्रभावों से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो वही है देही का देह के प्रभावों से मुक्त है। ये बात उन्होंने 13वें श्लोक के अंत में कही। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुह यान्ति तत्परम। उसको परम को वो अच्छी तरह से जानता है और उस तक पहुंच जाता है। तो क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्रज्ञ पर, आंतरिक चेतना पर कैसे पड़ते हैं, इसके लिए 14वां अध्याय लिखा गया। 13वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो 14वें अध्याय का रास्ता खोलता है। चेतना जगत पर पड़ने वाले बाह्य प्रकृति के विविध प्रभावों से मुक्त होने की बात उन्होंने कह दी। तो प्रभाव कैसे पड़ते हैं, इसके लिए फिर पूरा जब अर्जुन का प्रश्न खड़ा हुआ कि किस तरह से प्रकृति प्रभावित करती है चेतना को, तो 14वां अध्याय कहा। तो 14वां अध्याय ही तीनों गुणों के बारे में बताया गया कि चेतना को, देही को, देह अर्थात अष्टधा प्रकृति अर्थात बाह्य आवरण, गुणों के माध्यम से प्रभावित करना। गुण का मतलब होता है रस्सी, जो शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में वो है रस्सी। तो रस्सी जैसे बांधती है किसी चीज को, वैसे ही हमारी चेतना को हमारी सत रज और तम ये तीनों गुण बांधते हैं। अब इस सत रज और तम गुण क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने बताया। तो उन गुणों से मुक्त हुआ जाए बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ये कहा कैसे मुक्त हुआ जाए। उदासीन व तासीन 14वें अध्याय में 23वें में, पहले तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक बता ले जाएंगे, फिर 14वें में बताएंगे। जब अर्जुन पूछेगा कैर लिंगई हे तान गुणाने तान अतीतो प्रभु, 20वें में 14वें अध्याय में जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, 20वें में कृष्ण कहते हैं गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो अमृतम अश्नुते। गुणान एतान अतीत्य त्रीन, इन सतरज और तम तीनों गुणों से मुक्त होकर के देही देह समुद भवान, ये जो देही है अर्थात जो चेतना है, ये देह समुद भवान, देह से उत्पन्न होने वाले इन तीनों सतरज तम गुणों से जो मुक्त हो जाती है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो, जन्म के, मृत्यु के, बुढ़ापे के, जन्म मृत्यु जरा, इनसे होने वाले अर्थात परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता से होने वाले जो दुख है उनसे मुक्त हो जाता है। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, और अमृत का पान करने लगता। तो ये सेंट्रल श्लोक कह दिया, जिसकी वजह से 14वां अध्याय बना। 13वें में जो उसकी उद्भावना हुई उसका कारण अंतिम श्लोक में बताया,
और 20वें श्लोक में, केंद्रीय श्लोक में बता दिया कि ये चेतना देह से उत्पन्न होने वाले तीनों प्रभावों से मुक्त अगर हो जाए तो अमृत का पान करने लगेगी। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने 21वें श्लोक में कहा, कैरलिंग त्रीन गुणानेतान तो भौति प्रभु, क्या लक्षण है इन तीनों गुणों से मुक्त व्यक्ति के, क्या लक्षण है? कैरलिंग है तान गुणान अतीतो भौति प्रभु किमाचार है कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ व्यक्ति के आचार विचार क्या हो जाते हैं, किस तरह से वो बरतता है, क्या लक्षण है उसके, ये बताइए। तो उन्होंने कहा, उदासीनवत आसीनो गुणै है यो न विचालिते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नहीं। उदासीनवत आसीनो, वो उदासीन की तरह बना रहा है, उनका प्रभाव आ रहा है, देख रहा है, जान रहा है, लेकिन उदासीन क्योंकि जब तक शरीर है गुणों के प्रभाव पड़ते रहेंगे, अर्थात खाना स्वादिष्ट लगता रहेगा, जो देखने में सुंदर है लगता रहेगा, तरह तरह से आप में लालच उत्पन्न होता रहेगा, लोभ आता रहेगा, जीत में आपको खुशी आती रहेगी, लेकिन उनको जानते हुए भी उनको ट्रांसेंड करना है समझ के द्वारा, उनसे ऊपर उठ जाना। भय लगेगा, भय का अभाव नहीं हो सकता, जीत और हार होगी, गर्मी सर्दी लगेगी, शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर तमाम तरह के जो प्रभाव है वो उनके लक्षण है, वो पड़ेंगे, लेकिन बुद्धि और समझ से उनको ट्रांसेंड करना। तो वही वो कहा आए थे चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में वो यही कहा आए थे कि वो व्यक्ति मूर्ख होता है जो जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती लगाता है या हटाता है। इंद्रियों का लगाना और हटाना काम से, कार्य से असंभव, वो तो लगी ही रहेंगी, उसको प्राकृतिक रूप से बरतना पड़ेगा इस जीवन में रहते हुए, लेकिन बुद्धि के स्तर पर, समझ के स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। उदासीनवत आसीनो गुणै है यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नहीं। गुण जो है वो बढ़ते रहेंगे, यो अवतिष्ठत, ये समझता हुआ, न इंगते, उससे प्रभावित नहीं होता, जैसे निर्वात में जो दिया है जलती रहती है, इधर उधर हवा से प्रभावित नहीं होता। सम दुख सुख है स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचन, दुख और सुख में भी स्वस्थ रहता। स्व इस माने ठहरना, रहना, बैठे रहना, स्व माने अपने में। तो कहा जाता है स्वस्थ है आप, स्वास्थ्य अच्छा है, अर्थात आपकी समस्त जो प्रकृतियां हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जो जैसा होना चाहिए ठीक वैसे वैसे। तो शरीर क्या है, संतुलन है, पानी बढ़ गया, द्रव बढ़ गया, कफ बढ़ गया, अस्थिरता बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, वो जहां मूल स्थिति से टले, संतुलन की स्थिति से, तो अस्वास्थ्य, वही अस्वास्थ्य है। तो निरामयता की स्थिति ये है कि आप स्वस्थ हो, अर्थात अपने में केंद्रित हो। कितनी साइंटिफिक बात। कृष्ण जो है शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको सही जगह में बैठाना चाहते हैं और कुछ नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ले जाना चाहते हैं, कोई ऐसा गंतव्य नहीं है जहां आप हैं वहां अच्छी तरह से हो जाए, आंखें अच्छी तरह से देखें, कान अच्छी तरह से सुने, पत्नी को अच्छी तरह से प्रेम करें, बच्चों को अच्छा प्यार करें, परिवार का अच्छा पोषण करें, कर्तव्य का अच्छे से पालन करें, यही अर्चना है। इसी को उन्होंने पूजा कहा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विद्यते। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने कर्म में अभिरत हो जाए। रत होना, आनंद की प्राप्ति करना, अभिरत अतीव आनंद की प्राप्ति। अपने कर्म में अतीव आनंद की अनुभूति जब करने लगे, अभिरत हो जाए, तो आप उसकी अर्चना कर रहे हैं। यही है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं बता रहे। स्वस्थ होना, अपनी जगह में होना, निरामय होना, सब चीजों का बिल्कुल बैलेंस होना। ये नहीं कि खूब मिठाई खा लिए परेशान हो रहे हैं, खूब कड़वा खा लिए स्वाद के लिए, तो आपकी जीभ डोमिनेट कर गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, बुद्धि को दबा दिया उसने, पूरा पैसा छीन लिया आपने, धर्म को दबा दिया, न्याय को दबा दिया, भाई का हिस्सा मार गए, अत्याचार करने लगे, अहम बढ़ गया। ठीक से बैठ के अगर आप सोचें, क्या मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा आचरण धर्मानुकूल है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, आप खुद ही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। बस यही कहना चाहते। सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचन, तो आपको जो लोष्ट, अस्म और कांचन, अर्थात मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण एक जैसा लगने लगेगा। क्या वाकई एक जैसा लगने लगेगा? एक जैसा इन द सेंस कि आप उससे बहुत
अधर्मई होकर के दूसरे का नहीं छीनते कि हीरा देख लिए तो आपने लालच भराया। एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी पदार्थ है। अभी आप दूसरे ग्रह में रहने वाले उन स्पीसीज के बीच में जाइए जिनको उसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो उसके लिए वो जीरो है। या तमाम संत आदमियों के लिए बहुत हीरे का कोई मतलब नहीं है। या स्त्रियां जो बहुत है वो गहनों को देख के खुश होती हैं। एक ऐसा आदमी है जो उनको मतलब नहीं है ज्यादा, तो उससे बहुत आकृष्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो मूल्य है वो हम ही ने तो अधिरोपित किए हैं वस्तुओं पर, चीजों पर, तो वो जान करके आप समझ जाए तत्व को। तो इसलिए लोष्ट, अस्म और कांचन तीनों के अंतर को समझ जाएंगे आप, ये कहने का मतलब है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। अप्रिय और अप्रिय क्या है? मन की वजह से आते हैं। जो चीजें लाभकर लगती हैं, जो चीजें प्रभावित करती हैं, जिन चीजों में लगता है फ्यूचर बन जाएगा, वो आपको प्रिय लगने लगती हैं। जो आपके अनुकूल रिजल्ट नहीं देते वो प्रिय लगने लगती हैं। लेकिन उसके कारण को आप तात्विक रूप से समझ लेते हैं, कहने का मतलब है। धीर है आप। धीर के दो अर्थ आते हैं गीता में। धीर, धी एक होता है आंतरिक बुद्धि का प्रकाश। तो आप धीर का मतलब इस रूप में भी कह दीजिए कि आप जो है आंतरिक चेतना से प्रकाशित है। और धीर का मतलब धैर्यवान भी है, अर्थात स्थैर्यता है आपके अंदर, धीरता है। छोटे फिकल माइंडेडनेस नहीं है, छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। तो तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और आत्म संस्तुति। निंदा कौन करेगा? जो आपको लघु समझेगा। और संस्तुति, स्तुति कौन करेगा? जो आपको बहुत उच्च समझेगा। तो आपकी स्थिति वही की वही है, समझिए आप। निंदा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको अपने विचारों के अनुकूल नहीं पा रहा, अपने विचारों के प्रतिकूल पा रहा है, आपको बहुत छोटा पा रहा, लघु पा रहा, आपको परिवर्तित करना चाहता है, इसलिए आपकी निंदा कर रहा है। उसके जो बने बनाए पैमाने हैं उसमें आप खड़े नहीं उतर रहे, इसलिए निंदा हो रही है। सामने वाला आपकी बहुत स्तुति क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अनुकूल आप ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, जब जो पैमाना ही टेढ़ा है वो सीधी चीज को कैसे नाप पाएगा? तो ये उसका पैमाना है। अब कृष्ण कहाँ लाना चाहते हैं? आपको स्व में लाना चाहते हैं, इसीलिए स्वस्थता। गीता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको बाहर से हर जगह से उठा के आपके पास लाना चाहती है, आपके बहुत क्लोज लाना चाहती है, अपने में बैठाना चाहती है। वो बताती है कि निंदा और संस्तुति दोनों दूसरे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। वो दूसरे की दृष्टि का की लघुता है जो आपको इस तरह से आंक रही है। वो दूसरी की दृष्टि की कमी है, टेढ़ापन है जो आपको दूसरी तरह से नाप रहा है। वो समझने की जरूरत। तो प्रिय और अप्रिय आपके अंदर आपकी बुद्धि की बजाय आपकी इच्छाओं का प्रभाव ज्यादा होना है, इसीलिए प्रीता और अप्रीता लग रही है। उसको समझिए और उसको ट्रांसेंड करिए। धीर होइए अर्थात छोटी मोटी चीजों के प्रभाव, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख, वो पहले ही कहा है दूसरे अध्याय में। तमाम तरह के द्रव्यों के प्रभाव से ही गर्मी सर्दी लगती है, सुख दुख होता है तितीक्ष्ण। उसको सहो, जानो, समझो, अर्थात फिकल माइंडेड बनो। तो जब प्रिय और अप्रिय को समझ जाएंगे, जितनी सुख जो क्षुद्र चीजें हैं, क्षणिक चीजें हैं, लहरें हैं ऊपर की, उनको समझ जाएंगे तो सागर जैसे गंभीर हो जाएंगे, तो धीर हो जाएंगे। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति। मानापमान यो तुल्य तुल्य मित्र पक्षियो। मान और अपमान इसी तरह से निंदा और स्तुति जैसे करने वाले हैं वैसे मान और अपमान करने वाले हैं। सम्मान कौन कर रहा है, अपमान कौन कर रहा है, वो उसकी दृष्टि का द्योतक है, आपका नहीं। उसमें भी आप पे ज्यादा फर्क ना पड़े। मतलब आप अपने में इतने स्टड हो, आप इतने मजबूत हो, स्टर्डी हो कि आप समझें कि बाहरी लोग ही अपनी दृष्टि की क्षुद्रता, सूक्ष्मता, तुच्छता, महानता जो भी है दिखा रहे हैं। आपको इतना आत्मविश्वास आ जाए, विचारों की इतनी गहराई हो जाए, ज्ञान का इतना गांभीर्य हो जाए, समझ इतनी गहरी हो जाए कि आप बाहर के तमाम ओछी चीजों से प्रभावित होना जब बंद कर दें, इतने गुरुतर हो जाए, गहन हो जाए, सागर की तरह से गंभीर हो जाए, पर्वत की तरह से धैर्यवान हो जाए, आकाश की तरह से उदात्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप पे बाहरी तमाम छोटी छोटी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान अपमान यो तुल्य तुल्य मित्र पक्ष यो। मित्र और के पक्ष अपनी
अच्छाई बुराई लाभ और हानि देख करके आपके मित्र और अरि बन रहे हैं। तुम्हारा अपमान यो तुल्य तुल्य मित्र पक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। और हर तरह के, कई जगह आएगा आरंभ का परित्यागी, मतलब आप तमाम तरह के कार्य आप अपने आप पे जो ओढ़ लेते हैं उनकी बजाय बहुत अच्छी तरह से समझ करके जो निभाने वाली जिम्मेदारियां हैं उनको समझें और उन्हें करें। न कि हर रोज हर तरह से इतने तरह के कार्य व्यापार बढ़ाते चले जाएं कि उनका संभार तो उनसे जो मुक्त हो जाता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है सौचित, वो गुण से अतीत है। तो जो अर्जुन का प्रश्न था 21वें श्लोक में, वो 25वें में जाकर के पूरा हो गया 14वें। अब हम लोग आरंभ करेंगे शुरू से कि ये गुण क्या है और गुणों के लक्षण क्या है और गुण किस तरह से प्रभावित करते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि, वक्षणा मात्र नहीं करते, प्रवक्षणा करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रकृष्ट वचन है, खूब सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन में आ गया बोल दिए, खूब सोचा समझा विचारा हुआ, न जाने कितने वर्षों का जो ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, वही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आ गया मुंह में कह दिया, बहुत तौल कर बोल रहे हैं कुछ। इसीलिए खुद से बोलते हैं कि देखो मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की ही बात कर रहा हूँ, बहुत कम में कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। परम भूयः प्रवक्षण, फिर से तुम्हें उस परम की बात बताता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जितने नाटक देखिए, कविताएं देखिए, उपन्यास देखिए, कथाएं देखिए, वो संसार की ऐसी सूक्ष्म और क्षुद्र चीजों पर केंद्रित हो जाती हैं कि उनसे ज्ञान की गहराई नहीं मिलती, आदर्श नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। इसीलिए तो जो गहरे ज्ञान की ओर ले जाए, जो संस्कृत की ओर ले जाए, जो आदर्शों की ओर ले जाए, उस तरह की बात, उस तरह की कहानी, उस तरह की बातें अगर हैं तो हमें कुछ फायदा पहुंचाएंगे। अभी हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे चरित्रों का, ऐसे ऐसे पतित लोगों का, इन सब का चित्रण होता है तो वो देख के आपके मन के अंदर दुख आता है, ग्लानि आती है, फिर आप वो सीरियल नहीं देखते। परिचर्चा ऐसी हो जो गहन हो, गंभीर हो, आध्यात्मिक हो, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हो, वो परम की ओर ले जाएगी। तो फिर से मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ये जो बाहरी ज्ञान है उनसे सबसे उत्तम ज्ञान है आंतरिक ज्ञान, पराविद्या, इसीलिए कहा है ज्ञानानाम ज्ञानम। यज्ञ ज्ञात्वा मुनि है सर्वे, थोड़ा भी ध्यान लगाने वाले लोग हैं सारे मुनि, एक आध नहीं, जो भी ध्यान लगाने वाले हैं सारे। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसे जानकर मुनि है सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता, यहाँ से इतः से परम सिद्धि को चलेगा, अर्थात सिद्धि संभव है, परम सिद्धि संभव है। थोड़ा भी मुनि हो, थोड़ा भी ध्यान लगाने वाला हो, पहुंच जाएगा। यही विशेषता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी अधिकारी हैं, सभी जा सकते हैं। कोई जो कहे मैं भर जा पाऊंगा, मेरी भी भर इतनी गहन है, आप नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण का मार्ग सबके लिए है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। बाप रे, इतनी बड़ी बात, मेरी साधर्म्यता को प्राप्त कर लेता हूँ इस ज्ञान का आसरा लेकर। ईश्वर की साधर्म्यता को प्राप्त कर लेना, यहाँ ईश्वर कोई बहुत विशिष्ट चीज, अलौकिक चीज ऐसी जगह में बैठा नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करके इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म, मेरी साधर्म्यता, अर्थात जैसे मेरे धर्म है, गुण धर्म है, लक्षण है, वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ का ब्रह्मभूत हो जाता है, बार बार वो कह देते हैं ब्रह्मभूत हो जाता है, परम को प्राप्त कर लेता है। और आजकल के धर्मों में क्या है, अरे आप करते रहिए, कभी नहीं पा पाएंगे, असंभव है, मरने के बाद ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ आ गई ठीक से पहुंच जाएंगे, अर्थात बहुत सुलभ है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, और सर्गे अपने जानते, जब फिर योनियों का जन्म होता है तो उसमें नहीं जन्मोगे। अब प्रलयन व्यथंति चा, जब वो विलीन होती है तो उसमें तुम व्यथित नहीं हो। तो अगर आप मानसिक रूप से समझ के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर जी रहे होते हैं, जीने लगते हैं,
और बाह्य जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके तत्व को जान जाते हैं, उनके एसेंस को समझ जाते हैं, तो फिर जिस स्थिति में आप जी रहे होते हैं वही परम की स्थिति है, वही परम को पा जाना है। उसमें जो आपको आनंद मिलेगा, ब्लिस मिलेगा, सच्ची चेतना के द्वारा जाना हुआ जो भी आनंद है वही परम की साधारणता है। वहां पहुंचना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान। उसमें जब आप रहते हैं और बने रहते हैं तो आप ब्रह्मभूत हो जाते हैं। ये ब्रह्मभूतता, तो गीता बहुत सहजता से ब्रह्मभूतता तक ले जाती है, बहुत सीधा सा मार्ग है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, अर्थात सब कुछ जो है मेरी योनि से ही सृजित होता है। मम योनि महद ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा माइक्रो जो ब्रह्म है उत्पन्न करने वाला है वो मेरी ही योनि है, अर्थात उसी से सब कुछ निकल रहा है सृष्टि में। मम योनि महद ब्रह्म और तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं ही गर्भ धारण कराने वाला हूँ। अर्थात जो भी उत्पन्न होता है ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में विलीन है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जितने भी अस्तित्वमयी लोग दिख रहे हैं ये सब मेरी ही योनि से निकले हुए हैं, ये तुम जान लो। और सर्व योनि से कौनते मूर्ते संभवन्तिया, जितनी भी संसार में योनियां हैं जिनसे दूसरी चीजें निकलती हैं वो सब मेरी ही बृहद योनि के पार्ट है। अर्थात जो भी संरचित हो रहा है वो ईश्वर के ही गर्भ से संरचित हो रहा है, ऐसा से जो भी परिवर्तित होकर के नया रूप मिल रहा है, जो भी चीजें उत्पन्न करने वाली चीजें हैं वो ब्रह्म के ही रूप है। इसलिए कहा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या, जो भी चीजें मूर्तिवत हो रही हैं, अस्तित्वमयी हो रही हैं, बन रही हैं, तासाम ब्रह्म महदयोनि, वो ब्रह्म की ही महदयोनि के पार्ट है। और अहम बीज प्रद पिता, और मैं ही उत्पन्न करने वाला पिता। अर्थात ये सृष्टि जिसको वैष्णवों ने कहा ईश्वर की लीला है, अर्थात ईश्वर ही सृजित कर रहा है, वही कहीं ना कहीं से नई चीजें बना रहा है, परिवर्तनशील नई चीजों का सृजन कर। अच्छा, हो कैसे रहा? सत्व रज तमः इति गुणा प्रकृति संभव, अर्थात इस प्रकृति में सत्व रज और तम ये तीन गुण है जो ये पूरी सृष्टि की लीला को संचालित कर। कैसे? निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्, ये तीनों गुण जो है रस्सियों के रूप में इस चेतना को इस शरीर में बांधते हैं, अर्थात प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। कैसे? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामय, जो सत्व भाव है, सत्व भाव है वो निर्मल है, प्रकाशमयी है, अनामय है, अर्थात स्वास्थ्य युक्त है, किसी भी तरीके के स्टेनलेस से युक्त है, निर्मल है। और निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्, इस शरीर में सुख संज्ञेन बधनात् ज्ञान संज्ञेन च, जो सत्व भाव है वो सुख के साथ में बांधता है, ज्ञान के साथ में बांधता। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्, वो निर्मल है, प्रकाशमयी है, अनामय है, सुख के साथ बांधता है और ज्ञान के साथ। और रज क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि, जो रज है वो रागात्मक, अर्थात वो अटैचमेंट उत्पन्न कर, राग उत्पन्न कर, राग और द्वेष उत्पन्न कर। रजो रागात्मकम विद्धि, और तृष्णा संग संबंधी है, इसीलिए उसमें तृष्णा और आसंग, अर्थात आकांक्षा आ जाती है, अर्थात वासना आ जाती है, आसंग आ जाता, आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट आ जाता है, तृष्णा आसंग संबंधी। और कर्म संज्ञेन बधना, वो कर्म के साथ मानती है। तत् निबधनाति कौन्ते कर्म संज्ञेन देहिनम्, ऐ कौन्ते, वो कर्म के साथ मानती है, जो रजोगुण है। और तमोगुण क्या करता है? तमः तु अज्ञानजं विद्धि, वह ज्ञान से उत्पन्न है तम। और मोहनम सर्वदेहिनाम, वो सब लोगों में डिल्यूजन उत्पन्न करता है, अर्थात सही ज्ञान की बजाय उल्टा सीधा ज्ञान दे देता है, गलत चीज दे देता है, अज्ञानता दे देता है। और प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आ जाएगा, हीडलेसनेस, जहां ध्यान देना है ध्यान नहीं देंगे, इंडोलेंस, अर्थात आलस्य आ जाएगा, आप काम में प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाद आलस्य निद्रा, और सो जाएंगे आप। अर्थात जहां पे आपको प्रवृत्त होना है
ज्ञान से वहां प्रवृत्त नहीं करेगा, कर्म से वहां प्रवृत्त नहीं करेगा। सो जाएंगे आप जहां जागना होगा, अर्थात जहां ज्ञान को रखना है, जहां शरीर को रखना है, जहां शक्ति को, एनर्जी को रखना है, वहां नहीं रखने देगा। तो तम जो है एक तरीके का भ्रम है, जो ज्ञान से अलग रखता है, कर्म की प्रवृत्ति से अलग रखता है, निद्रा की ओर ले जाता है, आलस्य की ओर ले जाता है। कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो डायनेमिक पावर है, एनर्जी की पावर है, वो रागात्मक है। और जो ज्ञान की और प्रकाश की, बुद्धि की प्रवृत्ति है, वो सत्व में। ये तीनों गुणों को उन्होंने कहा। और उनके लक्षण क्या है? सत्वम सुखे संजयति, सुख से जोड़ता है जो सत्व है। सत्वम सुखे संजयति। और रज कर्मणि भारत, जो रज है वो कर्म से जोड़ता है। अब ज्ञानम आवृत तु तमः प्रमादे संजयतु, ज्ञान को आवृत कर, ज्ञान को ढक कर प्रमाद से, हीडलेसनेस से, निद्रा से, इंडोलेंस से, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इनसे जोड़ता है। और कहा रजः तमः चाभिभूय, रज और तम, इन तीन दोनों गुणों को दबाकर सत्वम भवति भारत, सत्व की प्रधानता होती। और रजः सत्वम तमश्च, रज और सत्व को दबाकर तम की प्रधानता होती। और तम सत्वम रजः तथा, तम और सत्व को दबाकर रज प्रिडोमिनेट कर। तो जो तम है वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, जहां पे प्रवृत्त होना है ज्ञानात्मक रूप से, आप प्रवृत्त नहीं हो रहे, तम बढ़ रहा। जहां कर्मवत, कर्म के रूप में आपकी एनर्जी को संलग्न करना है, वहां नहीं संलग्न होने दे रहा, आपको सुला दे रहा है, आलस्य में बना दे रहा है, निद्रा में बना दे रहा है, वो तम की प्रवृत्ति है। जब आप में ज्ञान का प्रभाव बढ़ जाए, उत्साह बढ़ जाए, आनंद बढ़ जाए, वो सत्व की प्रवृत्ति है। और जब कर्म की ओर, राग की ओर, शक्ति की ओर, एनर्जी की ओर, डायनामिज्म की ओर आप बढ़ जाए, वो रज की प्रवृत्ति। तो इन तीनों के प्रोपोर्शन से, सम्मिश्रण से व्यक्ति जो है कार्य में, अपने संसार में प्रवृत्त होता है। उनके प्रभावों को आपको समझना चाहिए। ऐसा अब फिर कैसे बताई सबकी प्रवृत्ति? सर्वद्वारे सुदेहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते, जब आपके समस्त द्वारों में, समस्त गेटों में, कार्य जितने भी आपके द्वार है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, इंद्रियां है, शक्तियां हैं, हाथ है, पैर है, जो भी प्रवृत्ति की स्थितियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिया, उन सब में जब प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हो जाए, सर्वद्वारे सुदेहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्या विवृद्धे सत्वम, तब समझिए कि आप में सत्व बढ़ा हुआ है। ज्ञान, ज्ञानम यदा तथा विद्या, समझिए ज्ञान का प्रभाव बढ़ा हुआ, अर्थात जो जिसे करना चाहिए उत्साह रूप स्वरूप होकर के, एनर्जी स्वरूप होकर के जब प्रवृत्त हो जाए, सर्वद्वारे सुदेहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्या विवृद्धे सत्वम, ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो जानिए कि आप में सत्व प्रवृद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है। और लोभा प्रवृत्ति आरंभ, जब आप में लोभ बढ़ने लगे, तरह तरह की प्रवृत्तियां बढ़ने लगे, आप उनमें इंगेज होना चाहे, अटैच होना चाहे, तो समझिए, और कर्म नाम अस्मह स्पृहा, अस्थिरता आ जाए, कर्म के प्रवृत्ति बढ़ जाए, स्पृहा बढ़ जाए, आकांक्षा बढ़ जाए, कामना बढ़ जाए, रजः एतानि जायते विवृद्धे वर्धते, तब आप जानिए कि आप में रजगुण बढ़ा हुआ। तम को कैसे जानेंगे? अप्रकाशो अप्रवृत्ति ही चाहे, प्रकाश का अभाव हो जाए, ज्ञान के प्रकाश का, और अंधकार सा आ जाए, और अप्रवृत्ति आ जाए, प्रवृत्ति के विरुद्ध आप जहां संलग्न होना वहां संलग्न हो रहे हो, प्रमादो मोह, अप्रमाद आ जाए, हेडलेसनेस आ जाए, सोचिए मोह बढ़ जाए, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुर्वन्ति। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलय में आत देहव्रत, सत्व के बढ़ने पर जब आप प्रलय में जाते हैं, अर्थात विलीन होते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं या निद्रा को प्राप्त होते हैं, जो भी कह दीजिए, अल्प मृत्यु होती है निद्रा, शास्त्रों में जो कहा गया। तो सुबह जब आप जगेंगे, जिस मनः स्थिति में आप सोए होंगे उससे जब उठेंगे तो उसी मनः स्थिति में आप जगेंगे, या महानिद्रा के बाद जब नया जन्म लेंगे, तो जिस भाव में आपने देह छोड़ी होगी उसी भाव के नए शरीर में आपकी उत्पत्ति होगी, ऐसी बात। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलय में आत देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रत्यय, तो ऐसे ईश्वर को जानने वाले उत्तम लोकों में आपका जन्म होगा, जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे प्रकाश है, उत्साह है। और रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगी जायते, अगर रजोगुण के प्रभावी होने पर आप विलीन होते हैं तो कैसी स्थिति में जाएंगे? तथा प्रलीन तमस मूढ़ ही जायते,
ऐसी मूढ़ योनियों में जाएंगे जो ज्ञान को भूल करके सिर्फ तरह तरह के कामों में अटैच होकर के संलग्न होकर आसक्त होकर अब प्रलीन तमस मूढ़ योनि जाते, जब तम के बढ़ने पर प्रलीन स्थित में जाएंगे, निजाल होंगे, तो मूढ़ योनियों में जाएंगे। कर्म योनियों में रज के प्रवृद्ध होने पर, रज के बड़े होने पर जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो कर्ममय योनियों में जाएंगे। कर्मण सुकृत से आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञान तम। सत्व का जो परिणाम है अच्छे कर्मों, वो निर्मल फल के रूप में, सात्विक गुणों के रूप में है। और रजसस्तु फलम दुखम, रज के का जो फल है वो दुख है। और अज्ञानम तमसा फलम, तमस का फल वो अज्ञान। तो कितने अच्छे ढंग से उन्होंने ये बताया किसकी क्या प्रवृत्ति है, किसका क्या फल है, किसके बढ़ने पर 17 स्तंभ में आप किस तरह की योनि को प्राप्त होते हैं, किसका बढ़ना प्रकाशमयी होता है, आनंदमयी होता है, किसका बढ़ना निद्रामयी, आलस्यमयी और अप्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला है, किसमें आप कर्म में और आसक्ति में फंसते हैं, लोभ में फंसते हैं, किसमें बढ़ने पर ज्ञान आता है और आनंद। तो तीनों तरह से उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रवर्धन कहाँ से होता है, उनके बढ़ने पर विलीनता में क्या होता है, उसका प्रभाव क्या है, चारों चीजें देखिए अच्छे ढंग से बताया। 7वें श्लोक से आप शुरू करके और 16वें श्लोक तक आएंगे तो आपको सत रज और तम तीनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वहां से लेकर उसके बढ़ने पर उसका प्रभाव क्या पड़ा इसमें, फिर उस बढ़े हुए प्रभाव में जब आप वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो क्या योनि बनती है, वहां तक उसके फल और उसके प्रवर्धन का फल क्या होता है आपके व्यक्तित्व पर, प्रगति पर, वहां तक उस सबको बहुत साइंटिफिक दृष्टि से देखिए, ध्यान से साइंटिफिक दृष्टि से विवेचना हुई है। तत्र सत्वम, 6वें से देखिएगा, 5वें, सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संबंध, अर्थात प्रकृति से सत्व रजतम तीनों गुणों का उद्भव बताया। पुरुष से नहीं, पुरुष तो भर्ता भोगता है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोग, बस उसके अलावा जितने कार्य व्यापार है प्रकृति के, तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से, ये बता दी। निबधनंति महाबाहो देहि देहि नमोद्यम में तीनों गुण है बांधने वाले, और तीनों गुणों से मुक्ति बुद्धि से मिलेगी, समझ से मिलेगी। उनके प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं उसको बस समझते रहिए, जानते रहिए और मुक्त होते रहिए। समझ से ही मुक्ति है, अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से, समझ से, जान जाने से मुक्ति हो जाती है। उससे भौतिक रूप से अलग होने की चेष्टा नहीं करनी है, न कहीं गीता भौतिक रूप से अलग आती है। अर्थात कृष्ण गुंडे के अंदर भी है, गोले के अंदर, गोले के बाहर भी है, इसीलिए कृष्ण के लिए कहा जाता है कृष्ण बहुत चतुर है। गोले के अंदर भी है, इस संसार के अंदर भी है, संसार में रख भी रहे हैं, और गोले के बाहर मानसिक रूप से मुक्त कर देते हैं। हर जगह की मुक्ति मानसिक रूप से, भौतिक रूप से हर जगह में संलग्न और गिलास खाली भी है और भरा भी है, इसीलिए कहते हैं कृष्ण चतुर है। गोपियां मिली तो वो जो है एक ऋषि को मिली, तो उन्होंने जो है कहा कि जब तुम्हें नदी पार करना हो तो ये कह देना कि जो है नदी जब पार करने की तुम्हारी इच्छा हो तो ये कह देना कि बहुत सारी गोपियों के साथ में रह करके भी कृष्ण किसी भी तरह से उनमें अटैच नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो दिन रात हम लोगों के साथ रहता है, खेलता है और खाता है और अटैच नहीं है, तो तुम पार कर जाओगी। और सचमुच में वैसा ही हुआ। वो तो कहावत आती है, एक तरीके की मेटाफर कहा गया कि नदी ने भी रास्ता दे दिया उनको, गोपियों को। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उनसे ऋषि से जाकर के जब उस पार पहुंच गए तो उन्होंने पूछे कि आपने जो मंत्र दिया था इसका क्या था। तो फिर उन्होंने इसके राज खोले कि कृष्ण जो है वो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, बाह्य रूप से, इन सब से ऐसा लगता है कि हम सबके बीच में, मानसिक रूप से मुक्त है, मुक्त दुष्प्रभावों से, उनके प्रभावों से, अर्थात ज्ञानात्मक स्थिति में, अर्थात प्रकाशमय स्थिति में, इन सब दोषों से, इन सब प्रभावों से मुक्त होकर के, इनके इंप्रेशन से मुक्त होकर के जीते हैं। तो ये कृष्ण का चरित्र, ये उनकी व्यापकता है। इसीलिए 13वें अध्याय में जो है वो कंट्रडिक्शन दिखता है अपारेंटली देखने वाले कि जो सगुण है वो निर्गुण कैसे हो सकता है,
लेकिन जो जानता है उस तत्व को, वो जान जाएगा कि गुणमयी होते हुए भी वास्तव में निर्गुण है, सभी चीज को देखते हुए भी उनसे मुक्त है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः सत्यमत लोके सर्वमावृत तिष्ठति। इन सबको जानते हुए भी उन सब इंद्रियों से मुक्त है, और उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उपस्थिति भौतिक रूप से, अनुपस्थिति मानसिक रूप से, दोनों को मिला के चर्चा करते वक्त अनुपस्थित भी और उपस्थित, ये उन्होंने। तो छठवें में यही कहा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम, निर्मल और प्रकाशमय और अनामय, अर्थात कोई रोग नहीं। रोग क्या है? ताप क्या है? शरीर का स्वास्थ्य से, अपनी स्थिति से हिल जाना, टेम्परेचर के रूप में। कोई रोग ज्वर हो जाना, कोई मानसिक रूप से विकृति आ जाना, जैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, जहाँ क्रिया करना चाहिए वहां एकदम वो हो गए, नहीं व्यवहार कर पा रहे। जहां हमको शस्त्र चलाना चाहिए वहां शस्त्र ही नहीं चला पा रहे। शेर को देखा एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो वो स्थिति, जहां बोलना चाहिए वहां बोले नहीं, जहां काम करना चाहिए। अब ये सब क्या हो गया? सारी सभा बैठी हुई है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, सब देख रहे हैं, जहां बोलना चाहिए वहां बोल ही नहीं रहे, अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ऐसा नहीं है, जहां बोलना है, जहां जो चीज जरूरी है वहां उतनी उस रूप में, उस प्रोपोर्शन में हो जाए। ज्ञान का प्रकाश, शरीर की प्रवृत्ति, शरीर के सब अंगों की प्रवृत्ति उसी रूप में, जहां करना है, जहां बोलना है, जहां भाग लेना है, जहां प्रवृत्त होना है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को भी जाने, निवृत्ति को भी, वही असली दृष्टा। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश का बनाना, सुख संगेन बधनात् ज्ञान, सुख और ज्ञान बढ़े वहां उस समय समझिए सत्य गुण बढ़ा। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के उनके उद्भव को बताया, उनके बढ़ते वक्त उनके प्रभावों को बताया, उसके बढ़े हुए प्रभाव में जो मृत्यु प्राप्त होती है उसको बताया, और उसके फल को। फिर क्या करते हैं 15 में? कहते हैं कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकम निर्मलम। सुकृत फलमों, सुकृत कर्मों का जो फल है वो निर्मल होता है। रजसस्तु फलम दुखम, रजमयी जो कार्य है उनका जो फल है वो दुख है। और अज्ञानम तमसम, जो तममयी कार्य है उनका फल अज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ है, सत्व से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रज से लोभ की उत्पत्ति होती है। अप्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम, तमस से प्रमाद मोह और लोभ और अज्ञान की उत्पत्ति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व, इसलिए जो सत्व में स्थापित होते हैं वो उन्नत होते हैं, लगातार ऊपर उठते जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजस गुण के प्रभाव में रहने वाले लोग जहां है वहीं रह जाते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति, और तमस व्यक्ति अधोगति को पहुंचते चले जाते। तो अर्थात जिन गुणों का प्रभाव आप में ज्यादा रहता है और उनके प्रभाव से जब आप प्रभावित होते हैं तो इस रूप में आपकी स्थिति होती है, गतिमय स्थिति होती है। इस तरह से आप गत्यात्मक। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, तो यहाँ तक सारे प्रभाव भावों को बता के लास्ट में कृष्ण आगे 19वें श्लोक में कि न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इन गुणों के अलावा कोई भी अन्य कर्ता नहीं। जो भी कार्य प्रकृति में हो रहे हैं और प्रकृति जो करा रही है जिन भी व्यक्तियों से, वो आपकी अंतःचेतना नहीं कर रही, संलग्न हो रही, ये गुण संलग्न हो रही है, गुण संलग्न करवा रहे हैं आपके शरीर को। चेतना अलग है, वो अंतःकरण में पवित्र स्थिति। जो आपकी अष्टधा प्रकृति है, बाह्य प्रकृति है, वो इन गुणों के प्रभाव में कार्यों में संलग्न हो रही है, अर्थात समस्त कार्य व्यापार इन गुणों के प्रभावों में हो रहा है। ये जानने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा, ये तत्व। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब सच्चा दृष्टा वही है जो देख पाता है
कि गुण ही कार्य व्यापार करा रहे हैं, क्रियाएं करा रहे हैं। अगुणेभ्य च परम वेत्ति, वो इन गुणों के परे कैसे जाया जाता है इसको भी जान लेता है, अर्थात उनसे अप्रभावित होकर के कैसे बरतना चाहिए ये जान लेता है। गुणेभ्य च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति, वो मेरे भाव को चल, मेरा भाव और चेतना का भाव। कृष्ण चेतना में बैठे हैं, अंतःकरण में बैठे हैं, जो निर्लिप्त रहती है, सिर्फ भोक्ता होती है, सिर्फ भोक्ता होती है, सिर्फ उपद्रष्टा अनुमंता होती है। कार्य व्यापार गुणों के द्वारा होते हैं, बाह्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। इस चीज को जो जान लेता है और उनसे निष्प्रभावित होकर के चेतना में बैठा होता है, जिसका ध्यान अटेंशन, वो मेरे भाव को चला जाता। फिर हम लोगों ने शुरुआत 20वें श्लोक से की थी। गुणान एतान अतीत त्रिन देहि देह समुद्भवान, वो इन तीनों गुणों से अतीत पहुंच जाता है। कहा? जन्म मृत्यु जरा दुख ही मुक्तो अमृतम अस्मृते। जन्म मृत्यु और जरा अर्थात उत्पन्न होना, जाना और बुढ़ापा आना, अर्थात जो डायनामिक्स है, ये सब बाह्य प्रकृति में हो रही है। अंतः की चेतना वैसी की वैसी है। तो वहीं पे ला खड़ा किया। शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोगों ने यहां से विवेचन शुरू किया कि 13वें अध्याय के अंत में उन्होंने एक चीज कह दी थी, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोह एवं अंतरम ज्ञान चक्षु। ज्ञान के चक्षुओं से जो व्यक्ति इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थात देखने वाले के और जिसको देखा जा रहा है, अष्टधा प्रकृति जो बाह्य है, उसके अंतर को अच्छी तरह से समझ जाता है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोह एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चय, वो इस प्रकृति से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, अर्थात मुक्त होगा। प्रकृति अष्टधा प्रकृति, बाह्य से मोक्ष। अब मोक्ष लेकर के मुक्त होकर आप कहाँ जाएंगे? चेतना में चले जाएंगे। आपका ध्यान कहाँ? चेतना में केंद्रित हो जाएगा। भूत प्रकृति मोक्षम चाहे विदुर यान्ति तत्परम, वो उस परम को जान जाता। अभी तक आप लोग सुनते रहे होंगे कि परम कहाँ है, अंदर बैठा हुआ है, अंदर जाना चाहिए, समझ में नहीं आता था। गीता से जब आप चलते हैं, देखते हैं, तो आपको अब सब समझ में आने लगता है कि अंदर क्या बैठा है? चेतना बैठी है। क्या बैठा है? दृष्टा बैठा है, देखने वाला बैठा है, जानने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, जिसके अंदर ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षुषा, जिसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, समझ। और बाह्य प्रकृति अष्टधाम, भूमि ही आपहन वायु समस्त इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, जो भी बाहरी है, मन, अहम, अबुद्धि, ये जो है ये सूक्ष्म है। और पांचों जो इंद्रियां जिससे बनी हुई है, जिससे शरीर बना हुआ है, ये स्थूल है। तो अष्टधा प्रकृति है जो बाह्य आवरण है। इसके अंतःकरण में चेतना है, अर्थात आंखें दूरबीन है जिससे देखा जा रहा है, नाक एक यंत्र है, मुंह एक यंत्र है जिससे खाया जा रहा है, कान एक यंत्र है जिससे सुना जा रहा है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण में कोई चेतना है जो बैठी हुई है, जो इंटरेक्ट करती है समस्त चीजों से। मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुंदरता, शीत और उष्णता आपके स्पर्श से आपको लगती है। आंखों को सुंदरता स्पर्श से दिखती है, आंखों के स्पर्श से दिखती है। आप सुगंध लेते हैं, कोई हवा आती है, उसके अंदर एक वास आती है, वो दिखती है। कान को ऐसे ही सुनाई देता है तरंगों के माध्यम से। तो ये सब आपकी मशीनें हैं, ये सब आपके माध्यम है, ये सब मीन्स है। जो इनको देखने वाला, जानने वाला है, वो अंदर बैठा हुआ डिटेक्टर, वो चेतना है। उसको उन्होंने चेतना कहा, उसको उन्होंने पुरुष कहा, उसको उन्होंने क्षेत्रज्ञ। तो जो जान जाएगा अंदर अंदर वाले को, तो इसीलिए बार बार आंतरिक होने की बात कही गई। प्रभु अंदर बैठे हैं, ईश्वर अंदर बैठे हैं, चेतना अंदर बैठी है, वो निर्लिप्त है, वो निर्विकार है, वो बाहरी प्रकृति को देख रही है, उसके क्रियाकलापों को देख रही है। गुणों के द्वारा कार्यों की सृष्टि हो रही है। तरह तरह के गुणों के प्रभाव से आप तरह तरह की प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, संलग्न हो रहे हैं। उसको जब आप देख लेंगे, जान लेंगे, तो अपने पे ही हंसेंगे और अपने से ही मुक्त हो जाएंगे। उनसे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, जान जाना, समझ जाना, समझ कर मुक्त हो सकते। ये 14वें अध्याय का सार है। उसी को अभी हम लोग 25वें में लाके छोड़ देंगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्यदात्म संस्कृति। फिर इसके बाद के जो 2-3 श्लोक भरे उनमें बड़ा सार भरा है, तो उसको अगली बार उसको कुछ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। जिसका भी जो प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं आदरणीय ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। हाँ जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
नेप साहब नमस्कार, दिखाई दे रहे हैं आप। बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आवाज बंद है। अलविदा उनका जी। खर्चा चल हैं? उनका खर्चा चल रहा है, भाई दो लोग मीटिंग कर रहे हैं। कौन? छोटू हाँ, छोटू को मेहनत तो करता ही है, शुरू से ही मेहनत कर रहा है। और इस समय मैं थोड़ा लेट शुरू किया था सर। जी 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 जी। गेस्ट होने की वजह से ना वो श्लोक नहीं समझ पे आ रहे थे किस पे थे। जैसे आपने कहा 21वें से 23वें और ये 25वां, मैं मैंने फौरन पकड़ लिया। जी जी। तो वहां से फिर वापिस आ गए। 14वें अध्याय में जो 20वां श्लोक है, जी वहां से 13वें का जो लास्ट है 34, उसको जोड़ दीजिए 14वें के 20 से, वो दोनों जी एक चीज है। तो 13वें का जो लास्ट है, जिसमें उन्होंने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुरयांति तत्परम। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं, क्षेत्रज्ञ मतलब चेतना, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम, इनका जो अंतर है ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुओं से जो देख पाता है। भूत प्रकृति मोक्षम, ऐसा जो अस्तित्वमय व्यक्ति है वो प्रकृति से मुक्ति, अर्थात बाह्य से प्रकृति से मुक्त होकर चेतना तक चले जाना। भूत प्रकृति मोक्षम चय विदुर यांति, उसको जानता है विदुर। अयांति तत्परम, यांति माने जाता है, तत् माने उस, तत् माने परम, यांति तत्परम, उस परम तक पहुंच जाता है। अर्थात कृष्ण कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपके अटेंशन को बाहर से उठाकर, स्थूल से उठाकर अंदर चेतना में ले जाना। तो यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चे विदुरयांति तत्। और यही चीज 14वें में 20वें में कही जाके, गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद्र। देही क्या है? चेतना है। देही मतलब देह में रहने वाली देही, और देह क्या है? बाहरी। अष्टधा प्रकृति को गीता भूमि आपा अनुला वायु खम मन बुद्धि अहम, मन बुद्धि हम सूक्ष्म है, और वो पांचों तत्व हो गए। तो इनसे जो है बाह्य प्रकृति बनी हुई है। तो गुणानेतान, तो तत्व यह है 14वें श्लोक का कि जो चेतना है अंदर की, वो निर्लिप्त बैठी, वो दृष्टा है, देख रही है। अब बांध क्या रहे हैं? तीनों गुण सतरजतम। वो तीनों गुण किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसके लक्षण है? प्रकृति के लक्षण। तो गुणानेतान अतीत त्रीन, इन तीनों गुणों से जो मुक्त होकर देही देह समुद्र, देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों से मुक्त हो जाती है जो देही, देही को बांधे हुए हैं हमारी चेतना। जन्म मृत्यु जरा दुख ही मुक्तो अमृतम अस्मिते, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, अर्थात जो डायनेमिक्स है प्रकृति की, प्रकृति रूप परिवर्तन कर रही है। जहां जन्म मृत्यु और जरा बोले तो समझिए एक रूपांतरित होते हुए एक ऐसे स्वरूप की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो परिवर्तनशील प्रकृति है। तो जन्म मृत्यु जरा दुख ही है, इससे उत्पन्न होने वाले दुख से विमुक्त होकर अमृतम अस्मिते, अमृत में चला जाता। अमृत क्या है? चेतन। वो तो मर नहीं रही, मरेगा वही जन्म लेगा, अर्थात रूपांतरित नहीं होगा, तो अमृत मान करने। अर्थात 2 कहानी लब्बो लुआब यही है कि हमको परिवर्तनशील से उठकर अंदर जाकर, सूक्ष्मतर जाकर अपरिवर्तनशील तक, चेतना तक पहुंच जाना है, जिससे आप मुक्त हो। और पहुंचने के लिए तीनों गुणों की गति को जानना जरूरी। उन तीनों गुणों की कहां से उत्पन्न हुए से लेकर 17 स्तंभ कहाँ उत्पन्न हुए, बढ़े तो क्या प्रभाव पड़ा, मरते वक्त उन बढ़े रहे तो क्या होता है, उनके फल क्या होते हैं, सब तक 7वें से शुरू किया और 16वें तक में सब कुछ बता डाला। बहुत संश्लिष्ट रूप में गीता एक एक चीज एकदम साइंटिफिक तरीके से बता डाली, और फिर आपको ले आई कि आप कहाँ ऊपर उठते हैं, कहाँ मध्य में रहते हैं, कहाँ नीचे जाते हैं, कहाँ कार्यशील होते हैं, कहाँ आसक्त होते हैं, कहाँ मुक्त होते हैं, कहाँ ज्ञान और आनंद और प्रकाश में रहते हैं, कहाँ इंडोलेंस, हीडलेसनेस और स्लीप आती है, प्रमाद आलस्य और निद्रा आती है। और तब सूक्ष्म शब्दों में तब यह है जहां पे आपको आपकी एनर्जी प्रवृत्त होनी चाहिए ना प्रवृत्त हो, जहां आपका ध्यान प्रवृत्त होना चाहिए ना प्रवृत्त हो, हीडलेसनेस आ जाए, इंडोलेंस आ जाए, स्लीप आ जाए, कार्य की प्रवृत्ति जहां हो ना हो, वो तब। और जहां एक्सेसिव डायनेमिज्म आ जाए, बैलेंस खो दें आप, आसक्त होने लगे, लोभ आने लगे, वो रज है। और थोड़ा बैलेंस स्थिति में रहे, आनंदमय ज्ञानमय स्थिति में रहे, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक बता के और फिर ले आए कि कैसे। ये जो है 14वें अध्याय का 90। एक सवाल
मैं बड़े दिनों से पूछना चाह रहा था, आज आप आज्ञा करें तो पूछ लूं। थोड़ा जी जी व्यक्तिगत, बड़ा व्यक्तिगत है वो। जी। कि आपने गीता का अध्ययन कब से प्रारंभ किया और किस चीज ने आपको आकृष्ट किया, इसमें आकर्षित किया, जी जो आज मतलब आप दबे आज मतलब मैं तो आप कई दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन जी 14वें अध्याय में जिस तरह से आप समझाया, जैसे 13 से लेके आए और अंत में भी आपने 13वें अध्याय की उसी श्लोक को पढ़ा, तो ये किस जी। तरीके से आपको ये चीजें कहाँ से आपको हुआ कि मुझको इसके ही पढ़ना और इसके अंदर इसको जीना है, इसको ये कहाँ से एकदम से शुरुआत हुई, किस चीज ने ऐसे किया? जी। मैं एक्चुअली मतलब बचपन में घर में रखी रहती थी गीता, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पाठ कर लेता था, तो समझ में नहीं आई। फिर साइंस का विद्यार्थी था, तो मैं नास्तिक हो गया कि ये सब कुछ नहीं। फिर जो है पिताजी बहुत संलग्न करते थे कि नहीं ये सब पढ़ो, तो नहीं पढ़ता था। मैं बहुत रहा 9-10 तक। उसमें हमारे गुरु जी निर्वेदानंद जी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। उनसे ऐसे ही मथुरा में हमारे फादर इन लॉ डीएम थे, तो उनकी कोठी में वो भी अपना आए, रात में रहे वहे कई दिन। तो मैं पहुंचा रात में, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो उनसे हमने पूछा कि गुरु जी मुझे एलएलबी करना है, और मैंने किया था 1 साल हो गया और मैं कुछ लिख भी रहा हूँ। तो बोले ऐसा चीज करो जिसमें मन लगे, आनंद लगे, और नाम के लिए करना कि ये चीज कर लिया वो डिग्री, इससे क्या फायदा। तो हमने कहा उन्हें जो करो वो श्रद्धा भाव से करो। तो जो जो व्यक्ति है वही, जो उसकी श्रद्धा होती है वही उस व्यक्ति की परिभाषा है। उन्होंने एक श्लोक सुना दिया जो कि जो श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, वही व्यक्ति हो जाता है मन सन। तो मुझे बड़ा प्रभावित किया कि वाकई में जो आप, जिसमें आपकी श्रद्धा होती है, जो आप सोचते रहते हैं, वही होते चले जाते हैं। ऐसा एक भाव अंदर आया। तो हमने कहा ये कहाँ की चीज है। बोले अरे गीता की चीज है, तुम पढ़ते नहीं हो। हमने कहा नहीं, कभी कभी पढ़ लिया करो। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक मिला। तीसरे अध्याय में 30वां श्लोक जो है वो मंत्र के रूप में आप ले सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्जुर। तो हमने कहा मई, मुझमें सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों का संन्यास करके, छोड़कर, मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, चेतस से अध्यात्म होता, निराशी, आशा छोड़कर निराशी हो जाना, निर्ममो, मैपन से मुक्त होकर निर्मम हो जाना, निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व, युद्ध में संलग्न हो, विगत ज्वर, ज्वर से मुक्त हो जाओ। बहुत सारी बातें एक साथ मिल गई, बड़ा सारा तत्व मिल गया, कई डायमेंशन मिल गई। एक तो एक हमारे मेहरा साहब थे, तो वहाँ उस समय आगरा में जब मैं गया 2011 में, तो बोलते थे अरे कृष्ण तो बड़े अहमवादी थे, सब जगह बोलते हैं मुझ में समर्पण करो, मेरी पूजा करो, मन मना भाव मद भक्तो मदे आजी माम नमस्कुरु। तो बोले तो बड़े अहममयी थे, उन्होंने युद्ध करा दिया, चाहते तो युद्ध ना होता। खैर, फिर कहीं जब पढ़ा तो लगा कि अरे कृष्ण चेतना तो चेतना की बात है, अंतःकरण की बात है, आत्मा की बात है। फिर जो है इनको सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की गीता पढ़ा, तो उसमें रूपक समझा कि एक पेड़ में 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा का प्रतीक है, एक मन का प्रतीक है, अर्जुन और कृष्ण। फिर उस रूप में देखा उसको, उसके मेटाफर को जब समझा, तो मुझे बड़ा आनंद आया। और जब मैंने इतनी संश्लिष्ट भाषा देखी तो बड़ा आनंद आ गया कि गीता अपने 700 श्लोकों के अंदर अगर उसको व्याख्यात किया जाए, तो कोई भी भाषा दुनिया की उतना संश्लिष्ट कम शब्दों में नहीं व्याख्या। उसके लिए दूसरी जब भी भाषा जो चुनेंगे, तो उसमें कम से कम 1400 श्लोकों के बराबर शब्द लग जाएंगे। बहुत तर्स करेंगे, बहुत संक्षिप्त करेंगे, तो इतना ज्यादा उसके अंदर संश्लिष्टता है। बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया। तो फिर कहीं सुना किसी को वो वाला सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। तो स्वामी राम सुखदास जी वाली जो गीता है, उसमें शुरू में उन्होंने एक मंत्र दिया कि गीता को पढ़ते वक्त पहले जैसे सांसों की माला होती है, जाती है बाहर, फिर आती है, फिर जाती है। तो उनका एक बार सीधे सीधे पढ़िए, फिर लौट के पढ़िए, फिर सीधे पढ़िए, फिर लौट के पढ़िए। अर्थात पहले से 18वें अध्याय लास्ट तक जाइए, फिर 18वें से लौटते हुए फिर आइए, फिर जाइए। तो राम सुखदास जी भी जीते थे, और गीता को वो 12वें अध्याय से पढ़ाया करते थे। हमारे प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने बताया
कि उन्होंने जब उनको इनिशिएट किया तो 12वें अध्याय के पहले से एवं सतत युक्ताय भक्ता तम परिउपास्ते ये चापेक्षण मध्यम पेशाब की यहाँ से शुरू कराते। तो वो कहते थे कि 12वें से 18वें तक पहले जाइए फिर इधर आइए। तो सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ाने के, उन्होंने वहां से उसको दिया। तो कहने का मतलब जो मजा आया, फिर उसमें पढ़ना शुरू किया तो फिर और पढ़ने लगे, तो फिर और पढ़ते पढ़ते फिर दिमाग में बैठ गई चीजें। वही जो आपने कहा ना, जो लास्ट में सेंटेंस की मजा आया, इंटरेस्ट जागृत होना आपका, मतलब उसमें तभी जो आकर्षण कहाँ से शुरू हुआ, वही मैं जानना चाह रहा था कि आज आपने जिस हिसाब से बताया है थोड़े ध्यान से। इनफैक्ट मैं कैमरा ऑफ किया हुआ मोबाइल में था, तो मैं कहा इसको साइड सामने रख लेते हैं, नहीं तो दाएं बाएं इधर उधर घूमता रहेगा, हाथ में पकड़े बैठना पड़ेगा। तो सुन रहा था तो आज आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट टाइप है। चलिए सर, बहुत अच्छा था। तो ऋषि अंकल से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद करें। धन्यवाद। तो प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम जी। प्रणाम सर। धन्यवाद तो धन्यवाद ही है आपका। तो जिस तरह आज आपने दोबारा से समझाया, फिर अपने बारे में बताया, ये तो बिल्कुल ही साक्षात हो गया, सब कुछ है। तो 13वें अध्याय का रिवीजन करवाया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, और सबसे बड़ी बात वो जो इस क्षेत्र को विजुलाइज कर लेता है और ज्ञान चक्षु से देख ले तो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। 13वें का पूरा का सारांश यही बचा है। और 14वें में आपने जो तीनों गुणों को जो आप बताया, उसके लक्षण बताए, उत्पत्ति, प्रभाव, लक्षण, ये सारे जो बताए हैं, बहुत ही एक नुक्ता आपने बताया तीनों गुणों का। और इन्हीं से आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त होती है, सबसे बड़ी बात है। और जो प्रवृत्तियों को जाने, निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को ही जो जान ले बस वही है। एक बात आपने जो कही है, जैसे तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, लेकिन इसमें जो पुनर्जन्म के जो संस्कार होते हैं वो उसका फिर क्या रोल हो जाता है? जब प्रकृति ही करती है तो प्रकृति क्या है फिर? पिछले जन्म के पुनर्जन्मों से हम तो हमेशा ये सोचा है कि जो हमें जो गुण है, तीनों गुणों, ये पिछले जन्म के कर्मों से, यही संस्कारों से ही ये हमें गुण मिले हैं। तो तो इस जन्म में प्रकृति का क्या रोल रह जाता है? वो जो हम लोगों ने पिछली बार जिक्र किया था इस चीज का, कि जब एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी चेतना स्थानांतरित होती है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने आवरण में चेतना को लेकर के आगे चला जाता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है जो साथ में जाता है, उसमें इंप्रेशन बने रह जाते हैं। संस्कार उनसे समझ के द्वारा उनसे भी आप मुक्त हो सकते हैं। जो अंतःकरण की परम चेतना है वो इन सबसे मुक्त है, लेकिन वो जो इंप्रेशन पड़ा हुआ आपके सूक्ष्म शरीर में वो बनाना, ऐसा विद्वजन कहते हैं। इस पर थोड़ा सा और गंभीर और लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। पीछे कई बार बात समझ गए ना? मैं यही कहना चाह रहा था, अगर प्रकृति किस क्राइटेरिया से हमें गुणों की उत्पत्ति करती है, क्यों है? स्थूल शरीर, जी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए हमारे जो है तरह तरह लोगों ने तरह तरह से इसको अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, किसी ने कोशों के माध्यम से, किसी ने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के तरह से, अलग अलग तरह से लोगों ने इस चीज को व्याख्यायित किया है कि आपका इंप्रेशन जो पड़ा हुआ है आपके सूक्ष्म शरीर पर, वो किस तरह से पड़ा हुआ है और वो कैसे कैरी होता है, इस पर मृत्यु के उपरांत क्या क्या प्रभाव जाते हैं। तो निद्रा के माध्यम से, कि सोने के पहले जो भाव प्रभावी था वही बाद में रहता है, तो जो प्रभाव पहले से आपके मनोजगत पर पड़ा हुआ था वही कैरी होता चला जाता है। तो मन और इंद्रियां जो कि सूक्ष्म अष्टधा प्रकृति के पार्ट हैं, उन पर जो इंप्रेशन पड़ा हुआ चला जाता है वो आगे चला जाता है। बाकी जो आपकी चेतना है उस पर कोई वो निर्लिप्त है। अष्टधा प्रकृति के एक्चुअली दो भाग हैं, एक एकदम स्थूल भाग है और एक थोड़ा सूक्ष्म भाग है। जो थोड़ा सूक्ष्म भाग है वो कुछ लोगों का कहना है कि वो कैरी होता है
और अपने इंप्रेशन को ले जाता है, उसमें इंप्रेशन पड़ता, चेतना पे नहीं पड़ता। नहीं, कुछ लोगों का कहना है ये मतलब कि आप आपकी राय जानना चाह रहा था, आप क्या कहते हैं? मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीजों तक गति नहीं है, कुछ कोशिश करता हूँ जानने की, तो मैं स्लीप के माध्यम से, सोने के माध्यम से जो अनुभव हुए, जैसे आपने रात में कोई विचार किया था और अगले दिन वो विचार क्या रह गया और जब जगे तो आप उसी रूप में रहा, वैसे करने की थोड़ा सा प्रभाव तो रह जाता है पीछे। जैसे आप कहीं पे गए हुए हैं और किसी दूसरे कार्य में लग गए, फिर एकदम से पुराना ध्यान आया, लेकिन उसको आप ट्रांसेंड कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, उससे उस प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं ऐसा। नहीं, जैसे ये मैं एक शंकराचार्य की उदाहरण ही देता हूँ, उसके जी। सारे के सारे जो गुण हैं वो पुनः जन्मों के सूक्ष्म शरीर से आए हुए हैं, तो इतनी अदरवाइज इतनी बचपने से वो गुण उसमें कहाँ से आ जाएगा? तो इस जन्म में प्रकृति क्या रोल अदा करती है? जब सारे गुण ही सतोगुण उन्होंने पिछले जन्म के संस्कारों से लिए हैं, तो बहुत सारे जन्मों का प्रभाव लेकर के व्यक्ति दूसरे दूसरे जन्मों तक स्थानांतरित हुआ आता है, उसके प्रभाव रहते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान से, समझ से और बुद्धि से उन सबके प्रभावों को ट्रांसेंड कर सकते हैं। और जितनी गहन आपकी साधना होगी, जितनी गहन पेंट्रेटिंग आपकी समझ होगी, बुद्धि होगी, ज्ञान मिल जाएगा, डिस्कशन होगा, फिर उसमें आप जिएंगे, तो उससे आप उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं, प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे अच्छी दवा मिल गई तो कई घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि एकदम ही वो घाव से आप मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समझ और अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है, वो तरह तरह के प्रभावों से आपको मुक्त कर देता है। इसीलिए ज्ञान को निर्मलकारी कहा जाता है। ज्ञान ऐसी आग के रूप में होता है जो सारे इंप्रेशन को जला सकता है और जला आपको देता, जला देता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अति उत्तम। ये बिल्कुल आज बिल्कुल निर्मल हम भी हो गए बिल्कुल आज तो। आपका हर प्रवचन के बाद निर्मल हो जाते हैं हम, पर इसी अवस्था में रहना है, ये वही वाली बात है, कितना तक रह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत असर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति 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 शांति। सभी का सभी को बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम। सा मा शांतिरेधि